प्रस्तुत हैं मारुति दत्ता गंगासागरे द्वारा लिखित कहानी हम भी होली खेलते हैं। परिवार में खुशी का माहौल था क्योंकि होली का पर्व था जिसकी लगभग सारी तैयारियां हो गई थीं। रिंकू और अजय के लिए रंग और पिचकारियां लाई गई थीं। कुछ मीठा बनाने के लिए गुड़ और चने की दाल लाई गई थी। हे राम, सब सामान ले आया हूं। थोड़ा पीने के लिए पानी देना। चलो, कल छुट्टी है तो मैं आराम से सारा काम करूंगा, संजय ने थकान भरे स्वर में कहा। तो सीमा ट्रे में पानी का गिलास ले आई। वह संजय को पानी देते हुए कहने लगी, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो आप। सीमा की बात सुनकर संजय ने और भी उदासी भरे लहजे में कहा, हाँ, क्या करे, नई जगह है, अभी सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाने में समय लगेगा। इस बीच एक टेंशन ये आ गया है कि कल होली है। बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके लिए मैं रंग और पिचकारियां लाया हूं। संजय की बातें सुनकर सीमा भी चिंतित होकर रसोई में अपने कामों में व्यस्त हुई। कुछ समय बाद संजय भी रसोई में गया और स्नेह भरे लहजे में कहा, आज क्या बना रही है। सीमा बोली, कुछ नहीं, जो है वही बनाऊंगी। कल के ये सामान ले आए हो, बच्चों के लिए भी पिचकारियां लाए हो, लेकिन मेरे लिए क्या लाए। सीमा की बातें सुनकर संजय उसके कान के पास जाकर बुदबुदाने लगा, तुम्हारे लिए ओह, वह सामान लाया हूं और हर रोज से थोड़ा सा ज्यादा प्यार दिल में ले आया हूं। ठीक है, चलो बच्चों को बुलाओ, भोजन करते हैं। और हाँ, थैंक्स मेरे लिए प्यार लाने के लिए, सीमा ने भी स्नेह भरे स्वर में कहा। सबने मिलकर भोजन किया। सोते समय सीमा बोली, तुम पानी पीते समय कुछ गंभीर बात कहने जा रहे थे और बीच में ही विषय बदल दिया। अब बोलो। संजय सीमा की ओर एकटक देखने लगा, फिर कहा, बात यह है कि इस शहर में हम अभी अभी रहने आए हैं। हमारी किसी से पहचान नहीं है। वहां मेरा कोई दोस्त नहीं बना है। तुम घर में हो तो तुम्हारी कोई सहेली बनी होगी। कल होली है तो विचार आया कि बच्चे होली किसके साथ खेलेंगे। मैं और तुम भी कैसे होली खेलेंगे। इससे बड़ा टेंशन ये है कि ये मोहल्ला मुसलमानों का है। बच्चों को होली खेलने से रोक भी नहीं सकते। हम तो समझ सकते हैं, मगर बच्चों को समझाना मुश्किल लगता है, वही टेंशन है यार। संजय की बातें सुनकर सीमा भी गंभीर हो गई। वह भी सोच में पड़कर कहने लगी, बात तो सही है। ऐसा करते हैं, कल हम चारों लोग दरवाजा बंद करके ही होली खेलेंगे। मैं बच्चों को समझा लूंगी। इतनी सी बात को बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। चलो छोड़ो ये बातें। मेरे लिए लाया प्यार कहाँ है, दिखाई तो नहीं दिया अब तक। सीमा की बातें सुनकर संजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम इन जिद्दी बच्चों को समझा पाओगी। हम चार लोग होली खेल रहे होंगे और बच्चों के हाथ से खिड़की या दरवाजे से बाहर गुजरने वाले मुस्लिम भाई या बहन के ऊपर रंग पड़ गया तो सोचो कितना बड़ा हादसा होगा। यहाँ हम उनके बीच में हैं, किसी दूसरे मोहल्ले में मकान नहीं मिल रहा था। संजय की बातें सुनकर सीमा उत्साह से बोली, देखो, इन सब झंझटों की वजह से तुम मेरे लिए लाया हुआ प्यार देना भूल जाओगे। बच्चे क्यों नहीं मानेंगे, उनको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तुम्हें लगता है कि बच्चे नहीं मानेंगे तो तुम देखना, वह जरूर मानेंगे। उनका बाप मुझसे आगे नहीं जा सकता है। तो वह तो बच्चे हैं यार, समझते नहीं तुम। सीमा की बातें सुनकर संजय धीरे से बोला, शुभ रात्रि। संजय उसी टेंशन में सोया, लेकिन बच्चे कल होली खेलने की खुशी में सो गए। रात बीत गई तो दूसरे दिन एक नई सुबह का आगमन हुआ। दोनों बच्चों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सभी ने मिलकर नाश्ता किया। सीमा ने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद किए। वह बच्चों को समझाने की कोशिश करने लगी, जिसमें उसे सफलता मिल गई। वह कहने लगी, देखो, मैंने कहा था ना कि इनका बाप मेरे आगे नहीं जा सकता, तो ये बच्चे क्या चीज हैं। सीमा की बातें सुनकर संजय ने बड़े प्यार से उसके गालों पर रंग लगा दिया। बच्चे भी समझाए हुए तरीके से होली खेल रहे थे। होली के रंग में यह छोटा सा परिवार रंग गया था। संजय भी सब टेंशन भूलकर 20 बच्चों के साथ खुशियों से झूम रहा था। इतने में डोर बेल बजी, मगर किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। फिर से डोर बेल तेजी से बजी तो अजय खुशी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ने लगा। अजय ने दरवाजा खोला तो रिंकू की पिचकारी से निकले रंग के पानी की धारा दरवाजे पर खड़े अपरिचित व्यक्ति के सफेद कपड़ों पर पड़ गई। वह अपरिचित घर में ही खेली जा रही होली को देखकर चकित रह गया और खुद के सफेद कपड़ों पर पड़े रंग को देखने लगा था।
यह दृश्य देखकर संजय के चेहरे का रंग ही उड़ गया, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति मुस्लिम वेश में था। संजय ने डरते हुए कहा, नमस्कार भाई साहब, माफ करना, बच्चों से गलती से रंग पड़ गया। वह तो मेरे सिर पर। संजय की बात को रोकने की कोशिश करते हुए अपरिचित ने कहा, देखो भाई, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। रोज काम धंधे के कारण समय नहीं मिल पा रहा था हमें आपसे मिलने का। अपरिचित को रोकते हुए फिर संजय कहने लगा, आपकी बात सही है, माफ करना भाई। तभी सीमा भीतर से आते हुए कहने लगी, भाई साहब आइए बैठिए। सीमा की बात सुनकर संजय चुप हो गया। वह अपरिचित घर के भीतर आकर बैठ गया और वहां दीवारों पर लगे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें देखने लगा। अपरिचित ने कहा, आज होली है और आप चार लोग घर की चार दीवारी में ही होली खेल रहे हैं। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। उसकी बात सुनकर संजय की जान में जान आ गई। उसने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, वो क्या है भाई साहब, इस शहर में हम नए हैं और किसी को पहचानते नहीं हैं। उसकी बात सुनकर अपरिचित ने कहा, आप जो कहना चाहते हैं वो मैं समझ गया। हम यहाँ हर साल होली खेलते हैं, अब आप भी आ गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। इसी के साथ वह संजय से गले मिलने लगा। यह देख दोनों बच्चे संजय और उस अपरिचित पर रंग से भरी हुई पिचकारियां चलाने लगे।